तो चलिए आज से हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर काम करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। ओके। अ, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट्स दिखाना चाहूंगा जो हम लोगों ने जिनके ऊपर काम किया था। और आप देखोगे कि उसके हिसाब से कितने सिमिलर रिजल्ट सबको मिल रहे थे। तो मुझे 1 मिनट दीजिए। रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है? चैट जीपीटी में भी लिख सकते हैं ताहिरा जी, और इसको सर जेमिना। पहले गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग सर। गुड तो पहले मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। नहीं, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो। ओके सर सर। आपने जो कोई बात नहीं। होमवर्क दिया था ग्रुप हम में ना प्रॉम्प्ट। करने के लिए, हाँ। इसको हम अपने हिसाब से जब हम चैट जीपीटी और जेमिनी में बनाएंगे, मतलब जो आपने जो भी लिखा है उसके नाम, अपना नाम डालना है। हाँ, उसमें आपने नाम अपना चेंज करना है। ठीक है। और सर एक चीज आप और बता रहे थे कि ब्लॉक हो जाएगा, वो एक बार दोबारा बता दो, वो मैंने मैंने ये कहा था कि वो नहीं। अगर आप इसको ऐड में यूज करोगे ना, अगर आप इसको मेटा ऐड पे या व्हाट्सएप ऐड पे अगर यूज करने की कोशिश करोगे, तो वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखेंगे हम उसमें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का फिर वो कई बार मेटा या फेसबुक ये गूगल ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो वहां पे हम टेक्स्ट दूसरा यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। अब आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आप ये चीजें समझ गए, ये थोड़ा लंबा चलेगा, है ना। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे, 2-3 सेशन में हम उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। अगर आपने ये समझ लिया सही तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, तो आप लोगों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। थोड़ा टेक्निकल भी हो सकता है। ओके। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखो, बेसिकली एआई को समझने की आर्ट है। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग साइंस भी है, कैसे एआई के थ्रू काम करवाना है, और एक कला है। जैसे पेंटर पेंटिंग करता है ना, तो वैसे ही आपके प्रॉम्प्ट क्रिएटिव होगा, तो उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जैसे हम एक इंसान को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ताकि वो काम कर सके, वैसे ही एआई को भी आपको बिल्कुल सही प्रॉम्प्ट देने हैं, ताकि वो एग्जैक्टली exactly आपको रिजल्ट दे सके जो आप चाहते हो। जैसे हमने एनवायरो चिप वाला बनाया था, वेल रेडिएशन चिप का बनाया ना, उसमें भी आप प्रॉम्प्ट को अगर स्टडी करोगे, अब जब भी मैं आपको प्रॉम्प्ट देता हूं, उस प्रॉम्प्ट को ना अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है कि इसमें सर ने क्या क्या चीजें ऐड की हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो भी सिखा दूंगा, बहुत सिंपल ऐसा तरीका सिखा दूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हर चीज शॉर्टकट से नहीं चलेगी। मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा अच्छे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने का, लेकिन हर चीज शॉर्टकट से नहीं चलेगी, क्योंकि अगर उस प्रॉम्प्ट को आपने मॉडिफाई करना होगा तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप शॉर्टकट पे जाओगे सिर्फ। तो शॉर्टकट तब अपनाना चाहिए जब आपको नॉलेज हो। ठीक है। तो आपको शॉर्टकट भी हम दे देंगे। ठीक है। बट उससे पहले आपको इसकी साइंस समझ में आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। जैसे आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हो ना, आपने इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे ये करना है। ठीक है। या अगर बच्चा कहीं जा रहा है तो आप उसको बोलते हो आपने वहां जाना है, इससे बात करनी है, ये चीज उठानी है, ये चीज नहीं उठानी है। इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे उसी तरीके से प्रॉम्प्ट का मतलब होता है देखो जो बात, अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और जिसका अनम्यूट है ना, मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन इसलिए दी है कि आप कोई क्वेश्चन कर सको। जिसका अनम्यूट है वो म्यूट कर लिया करो, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। हम्म। तो जैसे बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन देते हो, वैसे ही एआई को भी इंस्ट्रक्शन देना है। दूसरा, क्वेश्चन या कमांड भी हो सकता है। कई बार हम सवाल करते हैं, है ना, चैट जीपीटी से या जेमिनाई से हम सवाल करते हैं इसके बारे में बताओ, तो वो क्वेश्चन हो गया। या हम कमांड देते हैं कि आपने ये करके मुझे देना है। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन या कमांड।
ठीक है, ये 3 वर्ड याद रखिए। दूसरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वर्ड कौन सा है? इंजीनियरिंग। उस इंस्ट्रक्शन को साइंटिफिकली डिजाइन करना ताकि एआई समझ और बेस्ट आउटपुट दे सके आपको, उसे कहते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है। अब मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आप कहते हो, एक आप प्रॉम्प्ट देते हो और आप उस आपने प्रॉम्प्ट दिया राइट अबाउट मोदी केयर, यानी मोदी केयर के बारे में लिखो। अब यहां पे जो एआई है वो क्या लिखे मोदी केयर के बारे में? बताओ। मोदी केयर के बारे में तो बहुत कुछ है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, मोदी केयर की ट्रेनिंग भी है, मोदी केयर की परफॉर्मेंस भी है, मोदी केयर के फाइनेंशियल्स भी हैं। क्या लिखे वो मोदी केयर के बारे में? ठीक है। उसकी जगह पे अगर आप लिखते हो एक्ट एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट एंड क्रिएट अ 30 सेकेंड रील स्क्रिप्ट एक्सप्लेनिंग मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंग्लिश विद इमोशनल हुक एंड सीटीए। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने कहा भैया आप एक ग्रोथ कंसल्टेंट बन जाओ, चैट जीपीटी अपने आप को, आप ऐसे फील करो, चैट जीपीटी को कह रहे हैं हम कि आपने ऐसे फील करना है जैसे आप एक ग्रोथ कंसल्टेंट हैं, और अब आपने एक 30 सेकंड की रील की स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें आप मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाओगे, वो भी इंग्लिश में, है ना, विद इमोशनल हुक एंड सीटीए, जिसमें एक इमोशनल हुक हो और एक सीटीए हो। ठीक है। अब अगर आप इस तरीके की कमांड दोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा? अब देखो हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे। जी मैंने चैट जीपीटी खोल लिया। ठीक है, और मैं इसको कहता हूं मोदी केयर के बारे में लिखो। अब जब हमने सिर्फ इतना सा लिखा मोदी केयर के बारे में लिखो, तो अब ये क्या दे रहा है? देखो, मोदी केयर एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 1996 में शुरू हुई, समीर मोदी जी ने शुरू किया। कंपनी प्रोफाइल ओवरव्यू ये है, समीर मोदी जी फाउंडर है, एस्टैब्लिश्ड यहाँ हुआ, विजन मिशन ये है, प्रोडक्ट कैटेगरीज ये है। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, तो ये इसने जो जो चीजें बेचारा लिख सकता था वो लिख दिया इसने। इसकी जगह पे अगर हम एक कमांड देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, मैंने ये चीज आपके लिए लिखी और मैंने इसको कमांड दी ऐसे करके, act as a growth consultant and create a 30 second reel script explaining Modi Care business opportunity in English with emotional hook। क्योंकि हुक हमें हर चीज में चाहिए और सीटीए चाहिए, कॉल टू एक्शन। तो अब देखो क्या लिखता है। अब देखो सोच में पड़ा है, थोड़ा सा थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसने आपको सीन बाय सीन बना करके दे दिया। ठीक है, सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है क्योंकि आप रील बना रहे हो, रील के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, है ना। तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट, काम स्माइल आप रखेंगे। वॉइस ओवर में क्या बोलेंगे? हर दिन हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, टाइम खोने खोने के लिए। लेकिन सोचो अगर एक ऐसा सिस्टम मिले जहां, अब ये क्या है? ये हुक है, ये हुक है। हर दिन हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, इसको आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं हर दिन हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं? तो जब आप क्वेश्चन से शुरू करते हो ना, क्या आप जानते हैं, तो दूसरा जो आपका रील देख रहा होता है ना, तो वो अटेंशन में आ जाता है क्योंकि आपने उससे एक सवाल किया है ना। तो वो अटेंशन में आ जाता है। तो आपने कहा क्या आप जानते हैं हर दिन हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए और टाइम खोने के लिए। लेकिन सोचो अगर एक ऐसा सिस्टम मिले जहां बिना रिस्क के, बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट के आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको, वो भी अपने घर से। मोदी केयर देता है हर इंसान को एक गोल्डन चांस अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बनाने का,
यहां मिलता है मेंटोरशिप, यहां मिलेगी आपको मेंटोरशिप, ट्रेनिंग और एक फैमिली जो आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करती है। 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी आज, यानी हजारों लोगों ने आज जिंदगी अपनी मोदी केयर के साथ बदली है। अब बारी है आपकी। ठीक है, ये हमारा कंटेंट हो गया। अब आएगा देखो सीटीए। सीटीए में क्या है? अपनी आजादी की कहानी शुरू करो आज ही, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रिप्ट के ऊपर। और सीटीए क्या आ जाएगा? व्हाट्सएप नाउ, क्लिक द लिंक बिलो। हम कह रहे हैं क्लिक द लिंक बिलो, या मुझे व्हाट्सएप करो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे अपना बिजनेस घर बैठे स्टार्ट करना है। तो ये हमें इसने एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिख के दे दी एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट, कि कैसे किसी के जीवन में ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को मैं चेंज करता हूं और मैं इसको लिखता हूं ग्रोथ कंसल्टेंट की जगह मैं इसको लिखता हूं वेलनेस कंसल्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे, बस एक वर्ड चेंज किया है मैंने। अब देखो क्या स्क्रिप्ट सेम आई? देखते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड तो चेंज किया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, जिंदगी भर हम हेल्थ और पैसे के बीच बैलेंस बनाते रहते हैं, लेकिन आखिर में दोनों ही हाथ से निकल जाते हैं। मोदी केयर ने एक सिंपल सॉल्यूशन दिया है, हेल्थ भी और वेल्थ भी। यहां हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों की लाइफ बदलते हैं और साथ ही अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करते हैं। ना कोई रिस्क, ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बस एक ऑनेस्ट इंटेंशन और सीखने की चाहत। और सबसे अच्छा पार्ट, आप घर बैठे अपनी वेलनेस जर्नी से पैसा कमा सकते हो। मैं मैं हूं फयाज कुरैशी, वेलनेस कंसल्टेंट। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे मोदी केयर के थ्रू अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों इंप्रूव कर। तो आपने देखा कि हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट में चेंज किया, हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो चेंज हो गया। ओके, अब इसको हम मान लेते हैं थोड़ा सा और इसको एक्साइटिंग कर लेते हैं, और हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, एक्ट एज अ वेलनेस। इसको मैं कहता हूं स्टार्ट दी हुक विद क्या आप जानते हैं। ठीक है, एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी हमने। अब क्या होगा देखते हैं। अब देखो, आज अब इसने क्या आप जानते हैं से हमारी लाइन शुरू करी। ठीक है, क्या आप जानते हैं आज भारत के हजारों लोग घर बैठे अपनी हेल्थ और इनकम दोनों इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज हो गया मामला। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट दे करके, ठीक है, चीजों को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया? आपको बात थोड़ी सी समझ में आई? अब अगर मैं इसमें इसको नहीं लिखता, तू भाई एक्ट एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट या एक्ट एज अ वेलनेस कंसल्टेंट, तो इसको क्या समझ में आता? इसको कुछ समझ में आता? मैं कौन? चैट जीपीटी को आपको कोई रोल देना पड़ेगा ना। अब मान लो मैं इसी में एक और थोड़ी सी चीज को चेंज करते हैं, चलो। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट देता हूं यही, एक्ट एज अ वेलनेस कंसल्टेंट की जगह मैं इसको लिखता हूं एक्ट एज अ डॉक्टर। ठीक है, एक्ट एज अ डॉक्टर। अब देखो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्या आप जानते हैं हर पेशेंट की प्रॉब्लम सिर्फ मेडिसिन नहीं है, लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है। मैं एक डॉक्टर होके मानता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
और इसी मिशन के साथ मोदी केयर लाया है एक वेलनेस बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां आप लोगों की हेल्थ भी सुधार सकते हो और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी। आपने देखा कैसे चेंज हो गया सिर्फ रोल के द्वारा। अब मान लो मैं इसमें लिखूं एक्ट एज अ इंजीनियर। क्या आप जानते हैं हम इंजीनियर्स दुनिया बनाते हैं लेकिन अपनी खुद की लाइफ डिजाइन करना भूल जाते हैं। मैं भी एक इंजीनियर हूं और मुझे समझ आया जॉब से सिर्फ बिल चुकते होते हैं, ड्रीम्स नहीं पूरे होते। ठीक है, चेंज हो गया ना मामला। अब मान लेते हैं मैं इसको देता हूं एज अ एक्ट एज अ हाउसवाइफ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं घर संभालते संभालते हम औरतों ने अपने सपने कहीं पीछे छोड़ दिए। मोदी केयर ने मुझे एक नया कॉन्फिडेंस दिया। बिना घर के काम छोड़े मैंने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, घर बैठे फोन से, बिना इन्वेस्टमेंट के। यहां मिलती है ट्रेनिंग, सपोर्ट और एक फैमिली जो आपको सिर्फ कमाना नहीं जीना सिखाती है। मैं खुद एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बन गई। मैं हूं देखो ये कितना स्मार्ट है। हाँ, अभी तक फयाज कुरैशी नाम यूज कर रहा था, अब ऑटोमेटिकली क्योंकि ये ट्रेन हो चुका है मेरे द्वारा, तो इसने ऑटोमेटिकली नाम क्या ले लिया, अब शिखा फयाज कुरैशी वाइफ का नाम ले लिया। हाँ, मैं हूँ शिखा फयाज कुरैशी, मोदी केयर वेलनेस कंसल्टेंट। अगर आप भी अपने सपनों को फिर से जीना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो मुझे और अपनी मोदी केयर जर्नी आज ही स्टार्ट करो। समझ में आया आपको कितना बड़ा फर्क पड़ता है? ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से लिखो क्लियर। ये रोल देना शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट। सर नाम कैसे मतलब सेलेक्ट कर लिया? वो मेरे क्योंकि मैं उनके नाम से भी यूज करता हूँ, या वो मेरा ये वाला चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, उसने अब ऑटोमेटिकली समझ लिया कि फयाज कुरैशी तो हाउस वाइफ है नहीं। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है ना? तो वेरी गुड। सर इसे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक्चुअल में जो चाहिए, मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हाँ, तो उसको ऐसे बोलना होगा कि एक्ट, मतलब जिसके बारे में भी हाउस वाइफ है या जो भी है वो मोदी केयर में आया है, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है तो उसको कमांड देंगे, तो हमारा जो चल रहा है मन में वो क्लियर करके देगा वो। एग्जैक्टली exactly। आप जिस तरीके से उसे सोचने के लिए कहोगे, है ना, जैसे आप मान लो आप अपने बच्चे को कहते हो चलो ये समझो कि तुम डॉक्टर हो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने एज अ पेशेंट हूं तो तुम कैसे ट्रीट करोगे। तो जैसे बच्चे को हम बोलते हैं ना, वैसे ही एक एक चीज एआई को आप समझाओगे तो वो आपको उस हिसाब से करके देगा। सर इसमें कमांड ऐसे टीचर भी दे सकते हैं जो मोदी केयर में आए हैं? टीचर? जी सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लाओ ये करके देख लेते हैं। सर सबके मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ। देखिए एक्ट एज अ टीचर कर देते हैं इसे। ठीक है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्या आप जानते हैं हम टीचर्स हर दिन दूसरों को सक्सेस सिखाते हैं? कितना अच्छा, देखो इसने कहा है। क्या आप जानते हैं हम टीचर्स हर दिन दूसरों को सक्सेस सिखाते हैं लेकिन अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कभी क्लास ही नहीं ले पाते, है ना? मैं एक टीचर हूं और मैंने सीखा नॉलेज तभी पावरफुल है जब गुड यूज। मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग जी। सर गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग जी। बताओ, कोई सवाल है तो? ठीक है, चलो कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ता हूं। तो एक चीज ये समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी चीज, हमें चैट जीपीटी को या एआई को और क्या बताना है? कितने टाइम के लिए आपको, मान लो आप अपने लिए कोई कंटेंट बना रहे हो, है ना, कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो, तो कितने सेकंड की होनी चाहिए या कितने मिनट की होनी चाहिए? अब जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा था एक्ट एज अ टीचर। अब मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 30 सेकंड की जगह मैं इसको लिख देता हूँ 1 मिनट।
ठीक है। अब 1 मिनट में क्या होना चाहिए, टेक्स्ट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। 30 सेकंड जल्दी खत्म हो जाएंगे, 1 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब देखो ये क्या, 1 मिनट तक चलेगा, देखो यहाँ पे। अब ये 50 to 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट का टाइम लिया है, और यहाँ पे आप देखो कितना टाइम लिया था, 22 से 30 सेकंड मैक्सिमम। समझ में आ रही है? तो हम टाइम देंगे तो हमें कंटेंट ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आई? अब इसी तरीके से अगर मैं इसको कहूं कि मुझे 2 मिनट की चाहिए, तो ये 2 मिनट की बना के देगा मुझे। टेक्स्ट और ज्यादा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, हम टीचर्स हर दिन दूसरे को अब फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन कभी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का सिलेबस लिखते ही नहीं। मैं भी एक टीचर थी, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ। अच्छा, मैं भी एक टीचर थी। अ, एक वक्त था जब सैलरी आती थी और खत्म भी उतनी ही जल्दी हो जाती थी। अपने बच्चों के सपने, पेरेंट्स की नीड्स और खुद के गोल्स सब डिले होते गए। तब मैंने सोचा, अगर मैं हर दिन लोगों को सिखाती हूं तो अपनी ग्रोथ पे भी सीख क्यों ना लूं, अपनी ग्रोथ भी सीख क्यों ना लूं। और वहीं से शुरू हुआ मेरा नया चैप्टर, मोदी केयर। मोदी केयर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपनी टीचिंग स्किल्स यूज करके लोगों को वेलनेस और सक्सेस दोनों सिखाती हूं। यहां मिलती है ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और एक सिंपल बिजनेस मॉडल जहां ना कोई रिस्क है, ना बड़ा इन्वेस्टमेंट, बस सीखने की इच्छा और दूसरों की मदद करने का जज्बा। आज मैं अपने घर से ही अर्न करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और सबसे जरूरी, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्रामर नहीं, लाइफ के रियल लेसन सिखाती हूँ। मोदी केयर ने मुझे वो आजादी दी जिसका सपना हर टीचर देखती है, अपनी नॉलेज से दुनिया बदलना। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसने टेक्स्ट को एक्सपैंड करके दे दिया। एक्ट एज अ ट्रेनर भी दे सकते हो, बिल्कुल आर्जुमन जी, है ना? आप चाहते हो मैं दे करके दिखाऊं? हाँ। तो रोल आपने दे दिया, टाइम आपने दे दिया, ये दो चीजें आपने दे दी। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसके बाद प्रॉम्प्ट में नेक्स्ट चीज आती है कि हमें चाहिए किस पर्पस के लिए। तो हमें रील के लिए चाहिए, रील स्क्रिप्ट लिखी है हमने, है ना? या हमें यूट्यूब के लिए चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं 2 मिनट कंटेंट, या 2 मिनट रील स्क्रिप्ट, 2 मिनट यूट्यूब शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट। थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे YouTube में कैमरा क्लोजअप और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसने उस हिसाब से हमें दे दिया कि जब क्लोजअप आएगा तो आप क्या कहोगे, मैं भी एक टीचर हूं, मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लास, सिलेबस, टेस्ट पेपर्स। लेकिन जब खुद की लाइफ का रिपो कार्ड देखा तो रियलाइज हुआ, हार्ड वर्क तो है पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिसिंग है। तो इसने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, आपने ये बताना है रील के लिए चाहिए। अच्छा, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, act as a teacher and create a 2 minute टेस्टिमोनियल स्क्रिप्ट कर देते हैं। दूसरे से मंगवा लेते हैं। टेस्टिमोनियल में इसने बहुत ज्यादा चीज नहीं किया है।
ये प्रेजेंटेशन कंटेंट कर देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको रील की जगह पे दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन कंटेंट, कि प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके लिए आपने कंटेंट बनाना है। अब देखो यहां पे फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले मैंने रील के लिए पूछा था तो अलग फॉर्मेट चल रहा था। अब मैंने उसी सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, उसी रोल के ऊपर मैंने कहा मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है। तो अब इसने मुझे दिया है प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड 1, पहली स्लाइड के लिए क्या वो होना चाहिए, एक टीचर की कहानी, है ना, टाइटल हो गया उसका। ठीक है। फिर स्क्रिप्ट क्या लिखी, क्या आप जानते हैं हम टीचर्स हर दिन दूसरों का फ्यूचर बनाते हैं लेकिन अपना फ्यूचर लिखने के टाइम ही नहीं मिलता। अब ये स्लाइड्स में पॉइंटर्स आ गए। ठीक है। हम दूसरों का फ्यूचर बनाते हैं, अब अपना फ्यूचर बनाएं मोदी केयर के साथ। फिर स्लाइड 2 का ऑप्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडर, ईयर कब स्टैब्लिश हुआ, विजन क्या है, मिशन क्या है, ये चीजें भी ऐड हो गई। फिर प्रोडक्ट भी ऐड हो गए, मोदी केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ऐड हो गई। तो आप जो मांग रहे हो ये आपको उस हिसाब से चीज दे रहा है। तो आपको ये क्लियर कट बताना है कि आपको रील के लिए चाहिए, वीडियो के लिए चाहिए, या आपने टॉक के लिए चाहिए, या आपको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, या एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए वो आपने यहाँ पे बताना जरूर। ठीक है। फिर मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। यहाँ पे हमने लैंग्वेज जरूर बतानी है। जैसे मैंने इसको हिंग्लिश बोला है, अगर मैं हिंग्लिश नहीं बोलूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसे इंग्लिश में बना देगा। ठीक है। मैं इधर मान लेते हैं, मैं इसको लिखता हूं इंग्लिश, या हिंदी लिख देते हैं, इन हिंदी। अब देखो ये हिंदी में आ गया। अब क्योंकि मैंने इसको कहा लैंग्वेज, इंग्लिश की जगह पे हिंदी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब ये इसने पूरा फॉन्ट भी हिंदी में दे दी। ठीक। इसके बाद क्या है, विद इमोशनल हुक। हमने ये इमोशनल हुक जरूर लेना है। जब भी कोई आप टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो क्या ऐसी चीज है जो सामने वाले के अटेंशन को ग्रैब करे, वो उसको कहते हैं हुक, है ना। अब यहां पे इमोशनल हुक लिखा है, मैं इसको मान लेते हैं इमोशनल की जगह लॉजिकल हुक लिखता हूं। क्या चेंज होता है कुछ मामला, ये देखते हैं। लॉजिकल हुक। अब देखो यहां पे वो क्या आप जानते हैं वाली चीज चेंज होकर के क्या हो गई। हम हर दिन बच्चों को सिखाते हैं कि सोचो, समझो और सही उत्तर खोजो। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब जब सवाल आ गया तो लॉजिक आ गई, है ना। क्या आपकी सैलरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। पुराने सिस्टम, अब यहां पे देखो स्लाइड लाइन क्या लिखी है, पुराने सिस्टम से नहीं मंजिल नहीं मिलती, अब वक्त है नई सोच का। तो ये लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो यहां पे आप लॉजिकल हुक कह सकते हो, इमोशनल हुक कह सकते हो, इंटेलिजेंट हुक कह सकते हो, कोई भी चीज को आप यूज कर सकते हो। और फिर सीटीए। अब सीटीए में आपको क्या चाहिए ये भी आप बता सकते हो। ठीक है। सीटीए यहां पे हम लिख देते हैं आस्किंग टू शेयर देयर नंबर ऑन माय व्हाट्सएप इफ इंटरेस्टेड। ठीक है। मैंने इसको कहा है कि भाई सीटीए आपने कॉल टू एक्शन ये देना है कि वो अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरे को व्हाट्सएप करें अपना नंबर अगर वो इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो हम सीटीए पे जाके देखेंगे कि सीटीए में कुछ बदलाव आया।
अब ये पूरी बेचारा प्रेजेंटेशन ही बना रहा है। देखो, स्लाइड CTA, कॉल टू एक्शन। अब आपकी बारी है। मुस्कुराते हुए कैमरे में देखते हुए आप बैकग्राउंड में मोदी केयर का लोगो लगाएं। बोलने का हिस्सा जोश भरे और ईमानदार स्वर में। मैं हूं फयाज कुरैशी, एक शिक्षक और वेलनेस कंसल्टेंट। अगर आप भी अपनी टीचिंग स्किल्स को इनकम में बदलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम बढ़ाइए। नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम और नंबर व्हाट्सएप कीजिए और मैं खुद आपको इस अवसर के बारे में गाइड करूंगा। तो आपने CTA में ये लिखा ना कि आप अपना नंबर मुझे सेंड करिए, तभी तो ये CTA में आया। अगर आप ये नहीं लिखते तो ये CTA कुछ भी लिख सकता था। ऐसा होता है ना। बात क्लियर हो गई। अब आपको मैंने पूरा एक छोटे प्रॉम्प्ट के बारे में एक आइडिया दे दिया। ये क्लियर है नहीं है? एक एक वर्ड जो आप प्रॉम्प्ट में लिख रहे हो वो मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्लियर है आप सबके? चलिए, गुड, वेरी गुड। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सीता जी कैसे हैं? सर अच्छे सर। सर आप कैसे हैं? सीता जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, लिख के बताओ, लिख के। सर सीता जी के किसी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही। आप में से किसी को आ रही है सीता जी की आवाज क्लियर? नहीं सर। नहीं आ रही। सीता जी सॉरी, नहीं आ रही। चैट में लिख दो। चैट चैट में लिख के बताओ आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं आ रही सीता जी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर इनको म्यूट कर दीजिए आप। म्यूट ही करना पड़ेगा। शगुफ्ता जी, मैंने कोई प्रॉम्प्ट सेव करने के लिए थोड़ी दिया है अभी आपको। ठीक है, मैं तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझा रहा हूँ, अभी समझिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है। नो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ इससे जी। पहले का भी जो था ना, जब मैं तबीयत सही थी मैंने काफी उसमें किए, लेकिन मेरी चैट जीपी में कुछ भी है नहीं, मतलब पूरा, मतलब वो जो एक रिकॉर्ड होता है ना कि हमने क्या क्या बनाया है, वो सब कुछ भी नहीं है चैट जीपीटी इसमें में, देखो वो कुछ आपने कौन नहीं। सी आईडी से लॉगिन किया है। क्या आपने सेम आईडी से, ईमेल आईडी से लॉगिन किया है जिससे आपने जी पहले जी किया सर, था? मेरा एक ही ईमेल आईडी है। एक ही ईमेल आईडी है, फोन तो नहीं चेंज किया है? नहीं नहीं, सब सेम है। बस मेन दिक्कत यही थी कि जब वो आप चैट जीपीटी और जेमिनी का सिखा रहे थे, मैं पूरा 10 दिन में कुछ नहीं जानती दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी वही डेंगू की वजह से। ओहो। तो मैंने वो कुछ अटेंड ही नहीं किया। तो अब जो सारी चीजें मैं देख रही हूँ सब लोग कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई वो नहीं, एरिया रिकॉर्डिंग, वो। रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल है। आप एक तो रिकॉर्डिंग देखो और चैट जो है ना व्हाट्सएप पे जो चैट आई हुई है उसको देखिए, जी। उसमें मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए थे। ओके सर, थैंक ठीक है ना। यू। ठीक, थैंक यू। ओके। लेकिन ये उसमें मतलब कहीं सेव नहीं होता है चैट जीपीटी में, मतलब नहीं, कहीं पे सेव भी होता आप है, चाहो तो। बिल्कुल सेव होता है। आपका क्यों नहीं सेव, ये मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा, क्यों नहीं सेव। या मुझे पता नहीं है कहाँ सेव किया जाता है, इसकी वजह नीचे, से कुछ नहीं है। नीचे आप देखोगे चैट्स लिखा हुआ आएगा उसमें। ओके। ठीक है, वहां पे आपका सेव्ड होता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, चलो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आगे बढ़े। हाँ। सर आपने डे 13 में कराया था जेमिनाई और चैट जीपीटी, हाँ तो डे 15 30। तारीख को। हाँ तो उस पे देखिए, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का देखो फ्यूचर क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आ, क्या है कि आज एआई को समझने वाले लोग नौकरी नहीं ढूंढते, नौकरी देते हैं। याद रखो, एआई को जो लोग समझने वाले हैं ना,
वो लोग अब नौकरी ढूंढने की उन्हें जरूरत नहीं है, वो लोग नौकरी आगे देते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ये हर इंडस्ट्री का आज की डेट में ना कोर बन चुका है। चाहे वो मार्केटिंग हो, एजुकेशन हो, कोडिंग हो, डिजाइन हो, सब में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मार्केटिंग में आप एड बना सकते हो, स्क्रिप्ट बना सकते हो, है ना। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो जैसे आप लोगों को मार्केटिंग के लिए जरूरी पड़ेगा, लीड जनरेट करनी है ना, अपने आप को प्रमोट करना है फेसबुक पे या इंस्टा पे। तो अब आपको उसमें ऐड बनाने होंगे, स्क्रिप्ट बनाने होंगे, तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि आप उसको कह रहे हो कि एक्ट एज अ नेटवर्क मार्केटियर एंड राइट अ फेसबुक एड फॉर वेलनेस प्रोडक्ट इन 30 वर्ड्स, है ना। तो इस तरीके के आप प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हो। एजुकेशन में अगर आप टीचिंग देना और चाहते ये जो अभी आपने बोला ना अभी, ये एक छोटा सा ये आप अपने ग्रुप में, वेज स्टूडेंट के ग्रुप में, मतलब इससे, क्योंकि जब हम बनाने जाते हैं तो नहीं समझ में आता, फिर इसको कमांड कुछ देती हूँ और हमें बनवाना कुछ और है। कोई नहीं, मैं आपको दूंगा, सारा इसका कंटेंट दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिक्र ना करो। ठीक है। अब एजुकेशन या ट्रेनिंग में आप यूज कर सकते हो, आप लेसन्स बना सकते हो, कोर्स बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो। मैं अपने बहुत सारे कोर्स चैट जीपीटी के द्वारा बनवाता हूं, लेकिन उसमें प्रॉम्प्ट सही होने चाहिए। प्रॉम्प्ट गड़बड़ाएंगे तो मामला सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। मान लो एक टीचर है, उसको अपने बच्चों के लिए एक कोई लेसन क्रिएट करना है। ठीक है, मान लो उसको क्रिएट करना है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, और क्लास 7th के बच्चों को के लिए करना है, तो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस टू क्लास 7th स्टूडेंट्स। अब किस तरीके से आप उसको करना चाहते हो, स्टोरी में बताना चाहते हो, पैराग्राफ फॉर्म में बताना चाहते हो। तो अगर आपको स्टोरी में चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस टू क्लास 7th स्टूडेंट्स इन स्टोरी फॉर्म, इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखोगे, है ना। आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो, आप किसी को प्रपोजल देना है, आप प्रपोजल बना सकते हो। डिजाइन में आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो इमेज जब क्रिएट करनी है तो चलो इसका एक प्रॉम्प्ट लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करते हैं, मान लेते हैं अ, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। तो सर कॉल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मीटिंग के एंड में कॉल कर सकते हैं सर, कॉल हाँ, पर बात मीटिंग करने के मीटिंग लिए? के एंड में कर लीजिएगा। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। अब देखो, मैं इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूं इमेज बनाने के लिए। तो इमेज बनाने में आपने ये शुरू में जरूर लिखना है, क्रिएट, क्रिएट। ठीक है, ये जरूर आपने लिखना है, क्रिएट। अब क्या क्रिएट करना है, पोस्टर करना है, ठीक है, या ऐड करना है, ये आप यहां पे लिखोगे, पोस्टर, ऐड, और क्या हो सकता है, पैम्पलेट, है ना, या फिर फेसबुक ऐड। ठीक, ये आप यहां पे लिखोगे, जहां ये पोस्टर लिखा है, ठीक है, यहां पे आप लिखोगे। ऑफ आ किसका पोस्टर क्रिएट करना है, हैप्पी इंडियन वुमेन वर्किंग फ्रॉम होम विद मॉडर्न बैकग्राउंड। छोटा सा प्रॉम्प्ट अभी पकड़ा है मैंने। ठीक है, अभी मैं इस प्रॉम्प्ट को देता हूं। ठीक है, अब ये इमेज की बात कर रहे हैं। तो जब आप इमेज कह रहे हो तो आपने क्रिएट, आप पोस्टर भी लिख सकते हो, इमेज भी लिख सकते हो, क्रिएट अ लोगो भी लिख सकते हो। जब आपको फोटो बनाना है कोई भी, तो आप शुरू में क्या लिखोगे, क्रिएट। ठीक है, अब ये देखो, आ गई इमेज, हैप्पी इंडियन वुमेन, खुश है ये औरत,
क्योंकि हमने हैप्पी लिखा है ना। वर्किंग फ्रॉम होम, घर से, तो घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। विद मॉडर्न बैकग्राउंड, मॉडर्न बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे, लैपटॉप और वो कंप्यूटर कंप्यूटर लिखा हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। क्रिएट अ पोस्टर ऑफ सैड इंडियन वुमेन, ठीक है। सैड कर दिया हैप्पी की जगह। तो ये अब इमेज बना रहा है, ठीक है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इससे? यहां पे ये खुश थी, अब हमने सैड लिखा है तो ये दुखी दिखनी चाहिए थोड़ी सी, है। तो देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी हमारी बात को समझ पाया। ओके, तो एक एक वर्ड को आप चेंज करना शुरू करोगे तो आपको रिस्पॉन्स अलग मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं ना। तो इसीलिए आपको वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप क्या चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। सो अभी मैं आपको कुछ और चीज भी दिखाता हूं अभी, जैसे चलो जब तक ये इमेज बन रही है मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं एक होटल शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल्स होते हैं ना, उस टाइप का। तो मैंने उसका नाम रखा है अलादीन, अलादीन, ठीक है। तो मैंने इसका लोगो बनाना था। तो मैंने देखो लोगो में आप देख रहे हो अलादीन में चिराग दिख रहा है, और क्योंकि मैं आगरा में इसे शुरू कर रहा हूँ, मुझे ताजमहल चाहिए था, ठीक है। तो मैंने इसे देखो कैसे इसके साथ खेल किया है कि मुझे किस किस तरीके का चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, ये ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको बीच में, ठीक है। और ये चिराग दिखाई दे रहा है। ये सब मैंने प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से हुआ है, देखो ये कितना, ये मैंने फाइनल किया है, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। चिराग, आगरा का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, ताजमहल भी आ रहा है, और अलादीन जो है वो एक बोल्ड उसमें दिखाई दे रहा है, मैजिकल स्टे नियर दी ताज। तो ये मेरी जो चाहत थी वो इसने दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसके प्रॉम्प्ट को अगर आप पढ़ोगे तो मैंने इसमें ये पूरा प्रॉम्प्ट दिया था इसे कि अलादीन नाम कैसा रहेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने पहले ऐसा बना रहा था कुछ, तो मैंने इसको फिर जब अलादीन दिया तो मैंने कहा उसी बेसिक फॉर्मेट पे बना। हाउ इज द नेम अलादीन, तो ये मैं पहले से ये बना रहा था, वॉलनट बना रहा था पहले, नाम मैंने वॉलनट रखा था, अब आगे देखेंगे। फिर मैंने इसका नाम चेंज किया, अलादीन रखा, ठीक है। तो ये उसके बारे में इसने मुझे डिटेल्स दी, फिर मैंने इसका लोगो बनाया और हमारी इमेज तैयार हुई, ये देखो। अब वही औरत पीले कपड़े में, ठीक है, पहले खुश थी, यहां खुश थी, अब ये सैड हो गई। आया क्लियर? एकदम मूड चेंज हो गया, ठीक। अब थोड़ा और चेंज करें इसमें, विद मॉडर्न बैकग्राउंड की जगह पे लिखता हूं मैं इसमें, एक तो होम को चेंज, होम को अभी होम रहने देते हैं, विद विलेज बैकग्राउंड, और इस पे हैप्पी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कुछ चेंज होता है बैकग्राउंड में। क्लियर होता जा रहा है, कुछ लोगों को तो काफी हद तक क्लियर हो चुका है, लोगों को प्रॉम्प्ट देने आ गए हैं। कितने लोगों को प्रॉम्प्ट देना आ गया है अब, यानी प्रॉम्प्ट देने में आप कंफर्टेबल फील करने लगे हैं? आरजूमन जी जो हैं वो बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट देती हैं, उनके क्रिएटिव बहुत अच्छे आते हैं। रूबी जी के क्रिएटिव्स बहुत अच्छे आ रहे हैं,
अंजू जी के क्रिएटिव्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट को सेव क्यों करना है? प्रॉम्प्ट को ज्यादा सेव क्या, किस चीज के लिए सेव करेंगे? ये देखो, अब हमने क्या लिखा था, विलेज बैकग्राउंड चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा विलेज दिखाई दे रहा है आपको? अब ये आंटी जी विलेज में बैठी हुई है, ठीक है। अब मुझे यही चीज चाहिए, इन अ साड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी कुर्ती सी बना दी है, मुझे चाहिए साड़ी में। सो जितनी डिटेल आप दोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका विजुअल बन के सामने आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अभी जब तक वो बन रही है इमेज, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब ये समझना जरूरी है कि एआई कैसे आपके प्रॉम्प्ट को समझता है। एआई आपके प्रॉम्प्ट को कैसे समझता है? अब चैट जीपीटी है या कोई भी एआई मॉडल ले लो, वो आपके प्रॉम्प्ट को ना एक मैथमेटिकल पजल के तरीके से लेता है। जितना क्लियर और स्ट्रक्चर आप प्रॉम्प्ट दोगे ना, उतना ज्यादा एक्यूरेट वो आपको सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना जरूरी है। एक वर्ड होता है टोकन। टोकन, टोकन का क्या मतलब होता है? हमने एक बड़ा प्रॉम्प्ट दिया, जैसे अभी हमने प्रॉम्प्ट दिया ना, अ हैप्पी इंडियन वुमेन इन अ साड़ी, है ना, बैकग्राउंड, विलेज बैकग्राउंड, ये अभी हमने प्रॉम्प्ट दिया। तो टोकन क्या होता है? एआई क्या करता है, इनके ना टुकड़े कर देगा। अरे रुक जाओ भाई, पूरे प्रॉम्प्ट के वो टुकड़े कर देगा। पूरे प्रॉम्प्ट के वो टुकड़े कर देगा, अलग अलग उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। कैसे? जैसे अभी हमने प्रॉम्प्ट दिया था ना, प्रॉम्प्ट हमने क्या दिया था, हमने प्रॉम्प्ट दिया था आ हैप्पी इंडियन वुमेन, है ना। तो हैप्पी, ये देखो, ये हमारे को देखो मिल गई, साड़ी में लेडी मिल गई, विलेज बैकग्राउंड भी आ गया। तो इसने टुकड़े क्या किया, साड़ी में एक लेडी चाहिए, साड़ी में चाहिए विलेज बैकग्राउंड, ये अलग अलग टुकड़े इसने क्रिएट किए। उन टुकड़ों को जोड़ करके इसने आपके लिए ये इमेज बनाई है। तो जो टुकड़े करते हैं, जो टुकड़े होते हैं अलग अलग एक प्रॉम्प्ट के, उसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सीन है, ये विलेज जो है ये एक अलग सीन है, ये लेडी जो है ये एक अलग सीन है ना, ये जो लैपटॉप टेबल है ये एक अलग सीन है। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपके हाँ, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एआई को ना ये समझ में आए कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड मतलब जैसे आप उसको बोल रहे हो कि एक्ट एज अ डॉक्टर, एक्ट एज अ लॉयर, है ना, तो उसको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि हाँ मुझे एज अ
डॉक्टर के तरीके से रोल प्ले करना है। ठीक है, इसी में कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ जाता है रोल, जिसमें आप उसको एग्जैक्टली बताते हो कि आप हो कौन। फिर होती है कमांड, आप उसको क्या चाह रहे हो, आप उससे कुछ चीज समझना चाह रहे हो तो आप लिखते हो एक्सप्लेन, है ना, या गिव मी इन डिटेल, या आप कोई बड़ी चीज को छोटा करके आप जानना चाह रहे हो तो आप लिखते हो समराइज, है ना। आप कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हो तो आप लिखते हो राइट अ स्टोरी। तो इसे कहते हैं कमांड, आपको क्या एग्जैक्टली फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक इसी के ऊपर एक प्रॉम्प्ट देता हूं। अ, नई चैट बना लेते हैं। अब मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, एक्ट एज अ फिटनेस कोच। ठीक है, मैंने उसको रोल दिया, किसका रोल दिया, फिटनेस कोच का। एंड क्रिएट अ 7 डे वर्कआउट प्लान, 7 दिन का वर्कआउट प्लान क्रिएट करना है। किसके लिए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना। बैकग्राउंड क्या है, फॉर बिजी प्रोफेशनल, बिजी प्रोफेशनल्स जो लोग बिजी रहते हैं उनके लिए, एजेड 30 to 45। वो एक ही हो गया वे। ठीक है, ये हमने क्या दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं उसको एग्जैक्टली बैकग्राउंड बता रहे हैं कि किसके लिए हमें चाहिए। 30 to 30 से 45 साल के बिजी लोगों के लिए हमें 7 डे वर्कआउट प्लान चाहिए, टेबल फॉर्मेट। ठीक है, काम करते हैं आप लोग। तो मेरा फोन निकाल के देना। तो ये हमारे पास प्रोफेशनल फिटनेस प्लान आ गया। ठीक है, और वो भी क्या, पूरे डे बाय डे का 7 दिन का इसने दे दिया। डे 1 फुल बॉडी एक्टिवेशन, वर्कआउट रूटीन 30 से 45 मिनट, इक्विपमेंट क्या चाहिए, गोल बेनिफिट क्या चाहिए, ये सारा कुछ दे दिया। अभी देखो इसमें ये जो फॉर्मेट है ना, ये टेबल फॉर्मेट है, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं दिया इसने, ये हमें टेबल फॉर्मेट में, आप देख रहे हो ये ऐसे टेबल फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, जिसमें टेबल क्या होते हैं, जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ये रो है, डे वर्कआउट फोकस, ये पूरा रो है एक, और ये कॉलम है, डे 1, डे 2, डे 3, ये एक कॉलम है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें दिया है। अच्छा, अब इसमें आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 7 डेज का दिया है, आप 10 डेज का लिख सकते हो। ठीक है, हमें बिजी प्रोफेशनल के लिए नहीं, लेडीज के लिए चाहिए तो आप लेडीज लिख सकते हो। आपको योगा चाहिए तो आप इसको दे सकते हो, एक्ट एज अ फिटनेस कोच या योगा एक्सपर्ट। अब मैं मान लेते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है फुल बॉडी एक्टिवेशन, 5 मिनट वार्म अप, जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल्स, लेग स्विंग्स, है ना, शोल्डर रोल्स, लाइट जॉग। अब ये एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की भाषा है। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं इसे कहूं योगा इंस्ट्रक्टर and create a 10 day workout plan for housewives aged 30 to 45 in table format। अब देखो मामला चेंज हो गया। अब यहाँ पे सूर्य नमस्कार आ गया, तदासना आ गया, त्रिकोणासन आ गया, शवासन आ गया, है ना। और कितने दिन का प्लान चेंज हो गया, ये 7 डे से 10 डे हो गया। बात समझ में आ रही है। और टेबल फॉर्मेट लिखा है तो हमने टेबल फॉर्मेट में मिला है। अगर मैं इसको टेबल फॉर्मेट की जगह पे कर देता हूं चैट फॉर्मेट, चैट फॉर्मेट, तो अब देखो, अब टेबल फॉर्मेट में नहीं आ रहा,
पहले रोज एंड कॉलम्स में आ रहा था, अब ये चैट के फॉर्मेट में आ रहा है। दिख रहा है आपको? फर्क समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें इमोजीज यूज कर रखे हैं। मैं इमोजीज नहीं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इससे कि ये इमोजीज की जगह पे बुलेट यूज करे सिर्फ। चैट फॉर्मेट एंड डोंट यूज इमोजीज, ओनली यूज बुलेट्स। अब ये टेक्स्ट का फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं, तो देखो अब इमोजीज नहीं आ रहे, अब सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है। ये क्लियर है अब, जो अभी तक हमने बात की? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आज। ठीक है। अब देखो, अभी हमने एआई के कॉन्सेप्ट की बात की, है ना, जिसमें हमने क्या समझा? टोकन समझा, कॉन्टेक्स्ट समझा, हमने समझा और क्या समझा था हमने? टोकन समझे थे, कॉन्टेक्स्ट, रोल समझा था, एक्सप्लेन। और कमांड समझी थी। चार चीजें समझी थी। ठीक है। अब एक और चीज को समझो, एनाटॉमी क्या होती है एक अच्छे प्रॉम्प्ट की। यानी एक अच्छा प्रॉम्प्ट अगर आपने लिखना है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मैंडेट हैं जो आपको देनी ही चाहिए। ठीक है। अ, जैसे एक अच्छी चाय बनानी है तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही एक अच्छा प्रॉम्प्ट की क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है रोल। रोल जरूर देना है। मतलब एआई किस बंदे के जैसे सोचे, वो आपको जरूर बताना है उसे। जैसे ट्रेनर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो वो सोचेगा उस तरीके से। फिर आपको उसको काम बताना है, टास्क देना है। काम क्या करना है? मतलब एक स्टोरी लिखनी है, या रील के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, या मोटिवेशनल स्पीच लिखनी है ना, वो आपने उसको टास्क देना है। तीसरी चीज होती है अगेन कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि उसका बैकग्राउंड या पर्पस क्या है। और बैकग्राउंड या पर्पस का मतलब हुआ कि किसके लिए आप ये करवाना चाह रहे हो, किसके लिए। जैसे अब मान लो आपको एक मोटिवेशनल स्पीच लिखनी है, किसके लिए लिखनी है? अपनी न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए लिखनी है। या आप टीचर हो, आपको मोटिवेशनल स्पीच लिखनी है स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो वो होता है बैकग्राउंड, किसके लिए आप ये काम चाह रहे हो। और फिर होता है चौथा फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए। मान लो आपको कौन सी भाषा में चाहिए, जैसे इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, बंगाली में चाहिए, तमिल में चाहिए, कौन सी भाषा में चाहिए, इमोजीज के साथ चाहिए या बिना इमोजीज के चाहिए, और कितने पॉइंट्स होने चाहिए हर एक उसके ऊपर। ठीक है। अ, एक एक स्लाइड के ऊपर मान लो प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो कितने पॉइंट्स आपको चाहिए। तो ये होता है फॉर्मेट। बोल्ड, टाइटल बोल्ड में चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें फॉर्मेट में आती है। ठीक है। अब मैं आपको इसी के बेसिस पे एक प्रॉम्प्ट दिखाता हूं, सिंपल सा। अ, ये एक प्रॉम्प्ट हमने दिया है इसे। एक्ट एज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच। आप एक पब्लिक स्पीकिंग कोच हो। राइट अ 3 मिनट स्पीच। 3 मिनट की आपने स्पीच लिखनी है स्टूडेंट्स के लिए। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपने, किसके लिए लिखनी है? स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट्स? जो लोगों ओवरकमिंग फियर इन मोटिव, यानी डर से के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है, ये समझाने के लिए आपको स्पीच लिखनी है कि डरो मत। और ये इंग्लिश में होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए। ठीक है। और एक स्टोरी के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये आपको पूरी स्पीच लिख के दे देगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी डरे हो एग्जाम के टाइम स्टेज पर बोलते हुए या लाइफ में?
तो आप समझ गए चारों चीजें जो हमने इस्तेमाल करी हैं इसमें। मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा, अभी ये लिख रहा है खूब सारा, क्लोजिंग भी दे दी इसने। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, फेयर विल ऑलवेज बी देयर, डर हमेशा वहां रहेगा, बट सो विल योर करेज, हिम्मत भी हमेशा रहेगी। हिम्मत को हर बार आपने चूज करना है, ना कि डर को। बिकॉज जब आप अपने डर के सामना करते हो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। तो ये क्लोजिंग भी आपको लिख के इसने बकायदा पूरी दे दी। ठीक है। सो इसमें हमने रोल क्या दिया? रोल उसे दिया कि भैया आपने एक पब्लिक स्पीकर के तरीके से बात करनी है। ठीक है। आपने उसके बाद उसे क्या कहा? आपने उसे बताया कि भाई बैकग्राउंड बताया कि किसके लिए, बच्चों के लिए। टॉपिक क्या है आपका? ओवर कमिंग फियर, मतलब डर से कैसे जीत पा सकते हैं, है ना। और फिर आपने फॉर्मेट बताया उसे। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गई? क्लियर? तो मेरे साथ रिवाइज कर लो। एक अच्छे प्रॉम्प्ट में चार चीजें होनी चाहिए। एक है रोल, दूसरा है टास्क, करना क्या है, एक स्पीच लिखनी है। तीसरा है कॉन्टेक्स्ट, है ना। चौथा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया बैकग्राउंड या पर्पस। चौथा है फॉर्मेट, मतलब आउटपुट का स्टाइल आपको कैसा चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इमोजी चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है। अब आज से रिलेटेड अगर किसी के कोई सवाल है तो वो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हो। प्रेजेंटेशन में नीतू जी अगर आपको पिक्स ऐड करनी है तो वो चैट जीपीटी भी नहीं करेगा, जेमिनाई भी नहीं करेगा, कोई भी टेक्स्ट बेस्ड एआई नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेक्स्ट यहां से बनाओ, स्लाइड्स बना ली। इसके बाद इसको एक पीपीटी फॉर्म में आप लेकर जाओ या कैनवा के फॉर्मेट में ले लो, और फिर आप इमेजेस कैनवा के फॉर्मेट में ऐड करो। ठीक है, कैनवा में ऐड करेंगे। तो वो कैनवा में कैसे करने हैं वो हम जब कैनवा थोड़ा सीखेंगे तब हम कवर कर लेंगे। ठीक है। और कोई किसी का सवाल है? बात क्लियर है? रूबी जी, परवीन जी, शिल्पा जी? ठीक है। कोई अभी आपने जो जो बताया ना, मैंने चैट जीपीटी और जेमिनाई में अपने हस्बैंड के लिए पोस्टर बना दिया। क्या डालिए? उसमें मैंने एक्ट एज अ म्यूजिशियन डाला, और जो जो चीज, मेरे हस्बैंड म्यूजिक टीचर है सर, तो मैंने वो चीज डाली, उनका नाम डाला, नंबर डाला, तो वो बना के दिया। दे दिया ना? हाँ तो ऐसे जो, किया है। हाँ तो जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसे बना करके देगा। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, कल और सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा यहाँ पे, कि रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पीछे चीजें छूट जाएंगी। ठीक है। आज जैसे हमने प्रॉम्प्ट, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देना शुरू करें जिसमें रोल डिफाइंड हो, है ना, करना क्या है ये डिफाइंड हो, फॉर्मेट कैसा चाहिए, बैकग्राउंड क्या है, ये चार पांच चीजें आप इनके साथ प्रैक्टिस करिए। कुछ अलग अलग, सिर्फ मोदी केयर मत सोचो, एज अ मम्मी सोचो, है ना, एज अ बच्चा सोचो, एज अ टीचर सोचो, एज अ डॉक्टर सोचो, एज अ लॉयर सोचो, अलग अलग तरीके से सोचो, अलग अलग तरीके के प्रॉम्प्ट्स दो। ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कुछ मटेरियल कंटेंट क्रिएट कराओ। ठीक।